हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूथ सक्सेस। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो कि 31 मई से लेकर के और 6 जून तक का है। फ्रेंड्स, मैं हर सप्ताह आपके लिए सोमवार को साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, जो कि आपको पूरे सप्ताह का जो करंट अफेयर्स है, यदि आपने कोई वीडियो स्किप कर दिया है हमारा, तो आपका इस वीडियो से यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों को कराऊंगा, इसके बाद एमसीक्यू प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक का कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। तो वो जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी, तो उस देश का नाम है जापान। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए जितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, तो नीतीश कुमार जी ने जो है 33% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे जिस दिन मनाया जाता है, तो ये जो है आपका 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे जिस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने जिस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है, तो उस अभियान का नाम है राष्ट्रीय पोषण अभियान। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में जिस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है, तो उस जहाज़ का नाम है सजग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की, तो उस देश का नाम है मालदीव। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह जिस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा, तो उस ग्रह का नाम है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देश में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया, तो उस देश का नाम है फ्रेंड्स भारत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड के जिस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उस बल्लेबाज का नाम है डेवोन कानबे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचांक 2020-21 में जिस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, तो उस राज्य का नाम है केरल। नेक्स्ट देखते हैं। जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया, तो मॉरिशस। नेक्स्ट देखते हैं। असम साहित्य सभा के जिस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो उनका नाम है लक्ष्मी नंदन बोरा। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में जिस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है, तो उनका नाम है विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, एशियाई विकास बैंक ने
जिस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस राज्य का नाम है आपका सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जिस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है, तो उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है, तो अंकुर नाम की जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वैश्विक अभिभावक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है, जिसे कि हम हिंदी में वैश्विक अभिभावक दिवस कहते हैं, वह 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में जिसने अपना पदभार संभाल लिया है, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत गिरावट आई है, तो 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, घरेलू सत्र 2020-21 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है अमोल मजूमदार। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर जिसे नया कप्तान नियुक्त किया है, तो उनका नाम है हशमतुल्ला शाहिदी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर जिसे नया कप्तान नियुक्त किया है, तो उनका नाम है हशमतुल्ला शाहिदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जिस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिम्स जयंती रखा गया है, तो वह किस राज्य में पाया गया था, तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु जिस देश के साथ $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है, तो श्रीलंका के साथ। हाल ही में जिस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है, तो उस देश का नाम भी चीनी है। महाराष्ट्र सरकार ने जितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है, तो 10%। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे जिस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है आपका 1 जून को मनाया जाता है। दुनिया की दूसरे नंबर की जिस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है, तो फ्रेंच ओपन 2021 से जो अपना नाम वापस ले लिया, उनका नाम है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष जिस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, तो मलेशिया ने की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता के खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है, तो असम सरकार ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर जितने लाख किया गया है, तो 6 लाख से बढ़ाकर के 7 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टम्बैको डे जिस दिन मनाया जाता है,
तो 31 मई को जो है यह दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, वह मंत्रालय जिसने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है, तो शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, हिंदी पत्रकारिता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जब तक के लिए रोक लगा दी है, तो कब तक के लिए रोक लगा दी है, तो 30 जून तक के लिए जो है रोक लगा दिया गया है। अब फ्रेंड्स हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? ए है मॉरिशस, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल और डी है भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉरिशस। देखिए इसका आंसर हम डिटेल में समझ लेते हैं। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं। भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ। वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे। इससे पहले भी वे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा है, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए है राहुल सचदेवा, बी है अनिल बोरा, सी है लक्ष्मीकांत बोरा और डी है मोहन अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मीकांत बोरा। इसका आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, लक्ष्मीकांत बोरा असम के जाने माने साहित्यकार लक्ष्मीकांत बोरा का 3 जून को निधन हो गया। तो इनका निधन 3 जून को हो गया। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं। उनका पहला उपन्यास गंगा सिलोनीर पाखी का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ तथा 1976 में इस पर फिल्म बनी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बोरा असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें जो है सरस्वती सम्मान भी दिया गया था और असम वैली लिटरेरी अवार्ड भी उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर तटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? ए है वज्र, बी है सजग, सी है सुजीत और डी है जगुआर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सजग, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर हम डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय सलाहकार एनएसए ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया। सजग को जो है कहाँ किसके द्वारा बनाया गया है और डिजाइन किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, और भारत में ही बनाया गया है। इनमें उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन, मशीनरी और सेंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? ए है आपका नेपाल, बी है आपका श्रीलंका, सी है बांग्लादेश और डी है मालदीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मालदीव। देखिए इसका आंसर हम डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौते ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी। समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्यसमूह की बैठक साल में एक बार बारी बारी से मालदीव और भारत में होगी।
यह समझौता ज्ञापन दोनों देश के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? ए है दीपक गुप्ता, बी है अरुण कुमार मिश्रा, सी है रंजन गोगोई और डी है शरद अरविंद बोबडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, अरुण कुमार मिश्रा। देखिए इसका आंसर हम डिटेल में समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष जस्टिस एच.एल. दत्तू थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो है कौन थे? एच.एल. दत्तू। वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए। तब से एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद खाली था और इसके बाद जो है यह पद जो है अरुण कुमार मिश्रा जी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ए है टीवी नरेंद्रन, बी है संजीव बजाज, सी है पवन मुंजाल और डी है राहुल सचदेवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, टीवी नरेंद्रन। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निर्देशक एमडी टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया। जो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ थे और निर्देशक थे वह जो है इस पद पे विराजमान थे। तो इसके बाद जो है नरेंद्रन को यह पद मिला है। बता दें कि टीवी नरेंद्रन को 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रबंध निर्देशक का पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? तो ए है नेपाल, बी है भारत, सी है जापान और डी है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? तो ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है चीन और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। इसका आंसर हम डिटेल में समझ लेते हैं। चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे। इसमें पता चला कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों से सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.